का माहौल थोड़ा अजीब ही है और काफ़ी प्रेडिक्टेबल। एक फ़िल्म आई भी नहीं, ट्रेलर प्रॉपर्ली लोगों ने देखा भी नहीं, लेकिन जजमेंट सब पास कर सोशल मीडिया पे तो वोट लग गए। जी हाँ, और फैसला भी सुना। टॉपिक है मूवी रामायण। सवाल ये है कि लोग इतना क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ ओवर रिएक्शन है या इसके पीछे कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं? इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले एक बेसिक बात समझनी पड़ेगी। ये कोई नॉर्मल बॉलीवुड फ़िल्म नहीं है, ये रामायण है, रामायण। और रामायण के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान के दिमाग में एक फिक्स इमेज है श्री राम। आपका राम कैसा है, मेरा राम कैसा है, घर के कैलेंडर में राम कैसे हैं, तो टीवी सीरियल में राम कैसे दिख रहे हैं, तो मेरे क्या दिमाग में एक छवि है राम जी। सबके अलग अलग वर्जन। अब जब स्क्रीन पर एक नए राम आएंगे तो वो नेचुरली किसी न किसी की इमेजिनेशन से क्लैश, और जब क्लैश करते हैं तो बैकलैश होता है। इसकी तो गारंटी होती है कि फिर बैकलैश। अब सीधे आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टास्क। रणबीर कपूर को राम के रोल में देखकर लोगों का रिएक्शन काफी डिवाइड। कई तो कह रहे हैं लुकिंग रियली नाइस, एक सेक्शन तो सीधा कह रहा है ये राम तो लगता ही नहीं। और ये रिएक्शन हवा में नहीं आया, लोग रणबीर को किस नजर से देखें उसके कारण। एक अर्बन, मॉडर्न, फ्लॉड, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स करने वाला एक्टर के रूप में हम देखते हैं। तो रॉकस्टार में एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आते हैं, संजू मूवी में ड्रग एडिक्ट, इतनी कंट्रोवर्सी। और सबसे रिसेंटली जो उसकी मूवी आई है एनिमल, माय गॉड द कैरेक्टर वाज सो वायलेंट, एग्रेसिव एंड इट वाज वेरी ग्रे कैरेक्टर। अब पब्लिक के दिमाग में ये सारे इमेजेस फ्लैश करते हैं और ये इनको बोलते हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी तो हो नहीं, तो उसकी तरह शांति के प्रतीक तो लगते हैं। थोड़ा सा ना डिस्कनेक्ट है विद रणबीर। आपको लगता है कि मुझे ही लगता है। ये भी एक सच है कि इंडिया में एक्टर को सिर्फ एक्टर नहीं समझ, उसकी पर्सनल इमेज, उसके पास रोल, उसकी पब्लिक पर्सनालिटी और वो क्या बोलता है सोशल मीडिया पे सब मिक्स हो जाए। पब्लिक का एक हिस्सा तो ये मानता है कि राम का रोल कोई ऐसा इंसान करे जिसका स्क्रीन ऑलरेडी ऑरा एक होता है ना, थोड़ा सा काम हो, स्पिरिचुअल हो, कंपोज। उनके हिसाब से ये सिर्फ एक्टिंग का रोल नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन, श्री राम की रिप्रेजेंटेशन। तो जब वो रणबीर को देखते हैं उन्हें लगता है ये चॉइस तो थोड़ी रिस्की है, तो इसलिए इतना ज्यादा बैकलैश और क्रिटिसिज्म आ रहा है। लेकिन दूसरी साइड भी उतनी स्ट्रांग है जो इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही। वो कहते हैं अगर एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा, नए टाइप के रोल नहीं करेगा, तो फिर एक्टिंग करने का क्या मतलब। एक ही टाइप के नेगेटिव रोल थोड़ा ना कर सके, तो थोड़ा पॉजिटिव रोल भी करे, कभी कोई रोल करे, कभी कोई रोल करे, कभी अच्छा कभी बुरा, तो कंप्लीटली चेंज भी करके परफॉर्मेंस होता है। तो रोल्स मैटर करते हैं अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स कर। सिनेमा जो होता है उसका तो बेसिक प्रिंसिपल ही ये होता है कि थोड़ा हट कर रोल करेंगे। जैसे वो बोलते हैं ना एक्टर्स की मेरा तो रोल थोड़ा सा कैरेक्टर इसमें हट कर है, तो क्लियरली अब दो स्कूल्स हो गए हैं और जो आपस में टकरा रहे हैं। ट्विटर पे और फेसबुक पे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। एक लोग क्राफ्ट और परफॉर्मेंस पर आर्ग्यू कर रहे हैं और कई लोग उसके पर्सनल हो रहे हैं। अब यही बात करते हैं हम साई पर। यहाँ तो और डिस्कशन इंटरेस्ट। एक तरफ लोग उनकी सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं वो बहुत नेचुरल है, वो ग्राउंडेड है, ओवर ग्लैमरस नहीं है, तो सीता जी के कैरेक्टर जो है उसका अलाइन कर। लेकिन दूसरी तरफ अलग ही नैरेटिव चल रहा है। कुछ लोग तो उनके पास इंटरव्यूज लाइक ऑन हिज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन कश्मीर एंड को उठाकर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो राम जी और सीता जी के कैरेक्टर को वैसे मानती भी है जैसे ऑडियंस मानता है। क्या उसके अंदर वो श्रद्धा है, क्या उसका आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्या है, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम में वो बिलीव करती है, वो मैच नहीं कर रहा जो उसके व्यूज सोशल मीडिया। यहाँ से वो डिबेट एंटर। आजकल वो वर्ड आपने देखा है कि बहुत फैशनेबल हो। कोई एक्टर थोड़ा सा लिबरल दिख जाए, इंडिपेंडेंटली कुछ बोल दे, चाहे वो देश के बारे में चाहे रिलीजन के बारे में, उसको टैग मिल जाता है। पल्लवी के केस में भी ऐसा ही हुआ है, जो डाउट रेज कर रहे हैं उसके कैरेक्टर को, तो लोग खुश नहीं। तो क्या इतने सीक्रेट जो कैरेक्टर है राम जी का और सीता को, उनको ऑथेंटिसिटी के साथ क्या वो परफॉर्म कर पाएगी? लोग इसके लिए इमोशनल हो रहे हैं। जी हाँ, ये आइडियोलॉजी इमोशनल। यहाँ पे दूसरी साइड भी आर्ग्यूमेंट आता है, क्या एक्टर का पर्सनल बिलीव उसके परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है? वो बिलीव करती है राम जी ने और सीता जी ने, उसको आपको क्या लेना? वो तो एक एक्टर है, वो पर्सनली क्या आइडियोलॉजी फॉलो करती है आपको क्या लेना देना। फिर तो ऐसे कोई भी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सिनेमा को आधा इंडस्ट्री करेगा ही नहीं, क्योंकि लोग इतनी जजमेंट्स पास करते हैं, पर्सनल हो जाते। वो देख नहीं रहे कि वो एक कैरेक्टर को परफॉर्म कर। तो ये जो डिबेट हो रही है ना, ये सिंपल नहीं, कास्टिंग इशू नहीं, ये ट्रस्ट मेरे को लगा। और ये ट्रस्ट क्यों टूट चुका है? आपने एक मूवी आती देखी थी ना, उस फिल्म ने ऑडियंस को इतना डिसअपॉइंट किया, पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट। उसके डायलॉग, उसके पोर्ट्रेल, उसमें जो एक्टर्स लिए थे, जिसको रावण बनाया था, वो सब मिसमैच था और इतना क्रिटिसिज्म। तो रामायण का नाम आते सारे लोगों के मन में ना डाउट आ रहे हैं, एक्साइटमेंट नहीं हो। हम लोग सस्पिशियस हो रहे हैं, और ये सस्पिशियस इसलिए भी हो रहे हैं कि नई रामायण अनाउंस होती है तो हम लोग सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, बिकॉज हमारा पुराना एक्सपीरियंस इतना खराब है। हमें डर लगता है कि फिर से जो इसमें
कैरेक्टर्स है उनको मॉडर्नाइज ना कर दिया जाए, उसका जो एसेंस है पूरा रामायण का या डायलॉग का उसके उधर डिसरिस्पेक्टफुल ना हो जाए, ये हमारे अंदर डर है और जिसका ब्लेम जाता है बॉलीवुड, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस हमारे में से निकल ही नहीं रहा है जो हमारे साथ हुआ है। तो सोशल मीडिया ने तो रिएक्शन को इतना एम्पलीफाई कर दिया, आजकल 10 लोग का ओपिनियन कोई डालता है और उसको 100-150 लोग या 1 लाख लोग शेयर करते हैं और आ जाता है बैन करो इस मूवी को, पूरी पब्लिक अगेंस्ट है, जबकि रियलिटी काफी लोग साइलेंट भी हैं, कई लोग इसके ऊपर कमेंट भी नहीं करे। मैंने नहीं इतने लोगों को देखा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, पर जो लाउड वॉइस होती है वही ट्रेंड करती है, वही सारा कुछ बनाती है, खेल बिगाड़ती है, खेल बनाती है, और जो लोग न्यूट्रल होते हैं वो न्यूट्रल ऐसे ही रह जाता है चिल्लाने वाले की बात से। तो अब हम क्या माने, क्या पब्लिक गलत? सीधा जवाब है नहीं, पब्लिक का कंसर्न जो है वो जेन्युइन। ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है, एक्सपेक्टेशंस आए हैं और पास्ट एक्सपीरियंस ने हमारे ट्रस्ट को डैमेज किया है, बॉलीवुड ने करा है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो हमको लगता है हमारी आस्था और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से क्वेश्चन कर रही है पब्लिक, और ये उनका हक है, दे राइट टू डू इट, दे हैव फुल राइट टू। लेकिन क्या ओवर रिएक्शन भी हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं ना एक्ट्रेसेस की, और वो नहीं देख रहे की परफॉर्मेंस। वैसे एक बात बताऊं, रणबीर कपूर 40 साल के हैं, बस वो राम के रोल में सूट नहीं कर, बॉडी आपने देखी उनकी कितनी पतली हो गई है और पता नहीं वो क्या लगा। पर अब ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब रिलीजन आता है तो लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर ये बड़ा सा इशू है। पर ये इशू को आप एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह से नहीं देख सकते, और ये ग्रे जोन्स भी होते हैं। रणबीर कपूर को भी आप पहले उनकी मूवी तो देख लीजिए, मुझे लगता है फिर सामने आएगी, फिर पता चलेगा कि साई पल्लवी ने जो सीता जी का रोल किया उसको भी जस्टिस किया नहीं है। तब हम उन्हें जब स्क्रीन पर देखेंगे तब हम बोल सकते हैं कि ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये स्टोरी उन्होंने ठीक से डायलॉग्स ठीक है कि नहीं, एक मर्यादा में बनाया है कि नहीं। तो ये परसेप्शन का वॉर चल रहा है आजकल। दूसरी साइड कह रही है कि वेट करो, अभी मूवी तो आने दो। एक साइड कह रही है इमोशनल हो रही है, एक लॉजिकल हो रही है, और बीच में फिल्म फंसी है। जो आज का ऑडियंस है ना वो एक अजीब स्टेज पर है, वो अवेयर भी है, क्रिटिकल भी है और इम्पेशेंट भी है। 1 मिनट में रिएक्शन देते हैं, अरे ये तो बीफ खाता था, तो ये खाता है, तो ये मटन खाता है, और ये सोशल मीडिया पे भी हैबिट सी बन गई है। इतने ओपिनियन देते हैं और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं, और इसलिए पता नहीं बहुत कंफ्यूजन है। असली सवाल ये नहीं कि रणवीर सूट करता है कि नहीं, या साई पल्लवी बिलीव करती है रामायण में कि नहीं। असली सवाल ये है कि हमें अगर एक उनको रोल मिला है जिसने उनको दिया है, उसको हम देखते हैं, फिर हम अपना वर्डिक्ट दें। आपको नहीं लगता ऐसे होना है? रामायण पर डिबेट होना चाहिए, वो बहुत नेचुरल है, क्रिटिसिज्म भी नेचुरल है, लेकिन अगर हर नई अटेम्प्ट करता है कोई प्रोड्यूसर, कोई इतने पैसे लगा के कोई मूवी बनाता है, उसको आप पहले इतना रिएक्शन दे दो, बैन कर दो, तो फ्यूचर में कोई भी हमारे रिलीजियस सब्जेक्ट्स को कोई लेगा, फिर हम खुद ही कंप्लेन करेंगे कि माइथोलॉजिकल फिल्म। अब ये उनको नाम माइथोलॉजी दिया, मेरा मतलब ये नहीं, मतलब रिलीजन रिलेटेड, धर्म रिलेटेड मूवीज को तो बैलेंस रखिएगा, अंधा सपोर्ट भी मत कीजिएगा, पर बॉयकॉट का भी नारा मत दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। अब आ तो रही है मूवी, यू कांट डू एनीथिंग, अब सामने आएगी तो देखें। आपको फर्स्ट 2 डेज में काफी लोगों का पता चल जाएगा कि मूवी ठीक बनी है, आपके इमोशंस को उन्होंने मतलब इंपॉर्टेंस दिए कि नहीं। फिर हम डिबेट जारी रखेंगे। सोशल मीडिया का जो कोर्ट हमने बनाया हुआ है, हम वहाँ पे जजमेंट। नमस्कार। तो जरूर देखते हैं रामायण का क्या होगा। तो एंड प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मासा। डोंट फॉरगेट। नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।